बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। हम शॉर्ट ट्रिक्स कर रहे हैं और आज के लेक्चर में मैं आपको करवाने वाली हूँ शॉर्ट ट्रिक्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम छोटी छोटी ट्रिक्स लगाएंगे और सेकेंड्स में क्वेश्चंस निकाल देंगे। ठीक है, तो जो पहली ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो होंगे रिगार्डिंग फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं बट वो लेंथी बहुत है। ठीक है, तो फटाफट से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आओ देखते हैं। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24 आयोटा। सो 7 प्लस 24 आयोटा का मैं फटाफट से स्क्वायर रूट कैसे निकालूं। देखो, x प्लस आयोटा y है मेरे पास, सो इसका अंडर रूट कर दिया। यहां से मैंने क्या किया, मॉडुलस ऑफ y अपॉन 2। y कितना है 24, 24 का मॉड आ गया 24 अपॉन 2, ये आ गया 12। 12 के मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए, एक आ गया 4 और एक आ गया 3। एंड जो मेरे पास नंबर आया दैट इज प्लस माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। अब ये कैसे आया, देखो कितनी जल्दी मैंने स्क्वायर रूट निकाल दिया। आया कैसे, कुछ नहीं करना है, अपने y को देखना है। मॉड ऑफ y अपॉन 2 कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो मॉड ऑफ y अपॉन 2 करने के बाद जो नंबर आया इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं। 12 के फैक्टर्स मैंने बनाए 4 और 3। तो आप पूछ सकते हो कि 6 और 2 भी तो फैक्टर्स होते हैं, वो मैंने क्यों नहीं लिखा। देखो ये स्टेप समझो, मुझे वो वाले फैक्टर्स चाहिए जिसमें ये सपोज ये वाला फैक्टर है m और ये फैक्टर है n। अगर मैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करूं तो मेरे पास x आना चाहिए। x क्या है, x क्या है 7, मेरे पास 7 आना चाहिए। देखो, अगर मैं 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 16 माइनस 9 करूंगी तो 7 आ जाएगा। बट अगर मैंने ये फैक्टर्स लिए होते 6 और 2, 6 का स्क्वायर हो जाता 36 और 2 का स्क्वायर होता 4, तो ये 32 आता जो कि 7 के बराबर नहीं है, x के बराबर नहीं है। तो मुझे क्या करना है, 12 के दो फैक्टर्स चाहिए थे, ऐसे वाले फैक्टर्स चाहिए थे कि अगर मैं इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करूं तो मेरे पास 7 आना चाहिए था, x बनना चाहिए था। ठीक है, तो जब मेरे पास फैक्टर्स आ गए 4 और 3 तो मेरे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू निकल गई, दैट इज प्लस माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। अच्छा, एक बात यहाँ पर समझो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में है। अगर यहाँ पे प्लस के बजाय माइनस होता तो यहाँ पर भी मेरे पास प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा आ जाता। कैसे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5 माइनस 12 आयोटा, माइनस 5 माइनस 12 आयोटा, इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट माइनस 12 आयोटा। ठीक है, सो मॉड y अपॉन 2, मॉड y अपॉन 2, 12 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 6। 6 के दो फैक्टर्स आ गए, एक आ गया 2 और एक आ गया 3। तो मेरे पास स्क्वायर रूट आ गया 2। अब क्या आएगा, क्योंकि यहां पर बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है। फैक्टर्स 2 और 3 क्यों लिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज 4 माइनस 9 विच इज माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल टू x। x क्या है मेरे पास, x क्या है, x है रियल पार्ट, दैट इज माइनस 5। माइनस 5 के बराबर आना चाहिए था, वही वाले फैक्टर्स लेने हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज ये भी आप पूछ सकते हो कि ये प्लस माइनस 3 माइनस 2 आयोटा क्यों नहीं लिखा, फैक्टर्स और तो 2 और 3 ही है ना, तो 3 माइनस 2 आयोटा। देखो 3 माइनस 2 आयोटा में क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5, अगर मैं करूँ 9 माइनस 4 सॉरी, तो ये आ जाएगा 5। पर मेरे पास जो x है दैट इज माइनस 5। माइनस 5 कैसे बनता है, अगर मैं 4 माइनस 9 करूँ तो मुझे 4 जो है कि किसके स्क्वायर से बना है, 2 के स्क्वायर से, तो 2 को पहले लिखना है और 3 को बाद में लिखना है। सो नंबर मेरे पास बनेगा 2 माइनस 3 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा नहीं बनेगा, राइट। 2 माइनस 3 आयोटा जो है, 3 माइनस 2 आयोटा जो है ये गलत हो जाएगा। सो आंसर इज जी प्लस माइनस 2 माइनस। देखो मजा आया ना स्क्वायर रूट निकालने का, फटाफट से
अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को समझते हैं। देखिए, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है z1 और z2, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहती है कि मॉड ऑफ z1 प्लस माइनस z2, यानी चाहे आप प्लस लीजिए चाहे आप माइनस लीजिए, दैट वुड बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, और दूसरा है मॉड ऑफ z1 प्लस माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू होल मॉड ऑफ, क्या है अंदर, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। इससे निकलते हैं हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के क्वेश्चंस रिलेटेड टू मॉड, बट उसी को सिंप्लीफाई करके इसी ट्रायंगल इनइक्वालिटी में अगर हम करेंगे तो 1 मिनट तक या 30 सेकेंड्स तक लग जाता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, बट इसको सिंप्लीफाई करके हम कैसे फटाफट से वैल्यू निकाल सकते हैं वो देखो। देखिए, क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, इफ mod of z plus 4 is less than equal to 3, then maximum and minimum values of mod of z plus 1, mod of z plus 4 less than equal to 3 दिया है। आपको निकालना है कि mod of z plus 1 जो है इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होगी। मॉड जो है वो कोई दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगी इसकी वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। चलिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो मैं इसे इसी की फॉर्म में लिख लेती हूँ। मैं इसको लिख सकती हूँ मॉड ऑफ z प्लस 4 माइनस 3, z प्लस 1 को लिख सकती हूँ z प्लस 4 माइनस 3, राइट, क्योंकि z प्लस 4 के मॉड की मेरे पास वैल्यू है। अब जब मैंने ये कर लिया तो मैं क्या करूंगी, कैसे याद रखेंगे, ये जो मॉड है ये हमारा फोर्ट है, ये किला है, राइट, इसके अंदर जो भी आएगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो किसके टुकड़े होंगे, z प्लस 4 जिसकी वैल्यू है ये एक टुकड़ा, और माइनस 3 जो है वो हो गया दूसरा टुकड़ा। इनकी वैल्यूज निकालो। देखो, मॉड ऑफ z प्लस 4 जो है उसकी वैल्यू तो जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू 3, ये तो दिया हुआ है, एंड मॉड ऑफ माइनस 3 जो है उसकी वैल्यू भी 3 हो जाएगी, क्योंकि मॉड माइनस को भी प्लस कर देगा। जब इन दोनों टुकड़ों के मॉड की वैल्यू मेरे पास है तो अब 1 सेकेंड में आंसर निकालेंगे। z प्लस 1 के मॉड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगर ये मेरे पास ये जो है ये इसको मैं m मान लूं, इसकी वैल्यू n मान लूं, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी m प्लस n विच इज 3 प्लस 3 एंड दैट इज 6, एंड मॉड ऑफ z प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी m माइनस n, दैट इज 3 minus 3 which is equal to 0. So maximum value is 6 and minimum value is 0. आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी नहीं लगानी पड़ी, फटाफट से आपका आंसर आ गया। Next question on the same theme, if mod of z plus 4 iota is less than equal to 3, then the maximum and minimum values of mod of z plus 3। अब है जी mod of z plus 4 iota less than equal to 3, तो mod of z plus 3 जो है, mod of z plus 3 जो है इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी। क्या करना है, मैंने इस फॉर्म में लिख देना है। कैसे लिख सकती हूँ, मॉड ऑफ z प्लस 4 आयोटा प्लस 3 माइनस 4 आयोटा, क्या किया, 4 आयोटा ऐड कर दिया, 4 आयोटा माइनस कर दिया, है ना। क्यों किया, क्योंकि z प्लस 4 आयोटा के मॉड की वैल्यू है। जब इस किले के अंदर आर्मी आ गई तो हम क्या करेंगे, टुकड़े टुकड़े, एक टुकड़ा दूसरा टुकड़ा, दोनों टुकड़ों की क्या निकालनी है, मॉड की वैल्यू। सो मॉड ऑफ z प्लस 4 आयोटा जो है दिस इज लेस देन इक्वल टू 3, राइट, एंड मॉड ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा हम निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो दिस इज 9 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 25 एंड दिस इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो क्या हो गया जी, मॉड ऑफ z प्लस 4 आयोटा आ गया एंड मॉड ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा की वैल्यू भी आ गई, ये 3 है ये 5 है, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू z प्लस 3, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 3 प्लस 5 m प्लस n दैट इज 8, एंड मिनिमम वैल्यू की मिनिमम वैल्यू
3 - 5 का मॉड लेना है। आपको क्या करना है, ये जो m - n है ना, इसका मॉड लेना है। यहां पर तो मॉड की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि 0 आ रहा था, बट यहां पर मॉड की जरूरत होगी। क्यों मॉड क्यों लेना होता है? क्योंकि मॉडुलस है, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, या 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं देता। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ -2 विच इज इक्वल टू 2। सो आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू इज 8 एंड मिनिमम वैल्यू इज 2। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन देखे, इफ मॉड ऑफ z - 3 + 2 आयोटा, z - 3 + 2 आयोटा का जो मॉड है दैट इज लेस देन इक्वल टू 4। मॉड ऑफ z - 3 + 2 आयोटा एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, आपको बताना है देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ मॉड z। आपको मॉड z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। देखिए मॉड z को आप लिख सकते हो मॉड ऑफ z - 3 + 2 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा। ये मैंने क्यों किया, -3 + 3 + 2 आयोटा, -2 आयोटा क्यों लाए अंदर, क्योंकि z - 3 + 2 आयोटा तक तो मेरे पास वैल्यू है। अब टुकड़े टुकड़े करने की बारी, मॉड वाले किले में आ गए हो तुम लोग, घुस गए हो, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े होंगे। ये देखना है कि टुकड़े कहाँ करने हैं। ये जो दिया है इसका एक टुकड़ा, बाकी जो बचा उसका दूसरा टुकड़ा। अब इन टुकड़ों के मॉड की वैल्यू देखो, मॉड ऑफ z - 3 + 2 आयोटा जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू 4। दूसरा टुकड़ा है जी मॉड ऑफ 3 - 2 आयोटा, सो दिस इज √3 का स्क्वायर इज 9 + 2 का स्क्वायर इज 4, सो दिस इज √13। पहले टुकड़े के मॉड की वैल्यू है 4, दूसरे टुकड़े के मॉड की वैल्यू है 13। सो मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4 + √13 एंड मॉड z की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 4 - √13। अब क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम, ग्रेटेस्ट और लोएस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो कितना है। डिफरेंस मतलब इसमें से ये माइनस करना है। सो डिफरेंस हो जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के जो वैल्यू है उसमें डिफरेंस हो जाएगा 4 + √13 ने से माइनस कर दिया 4 - √13 एंड दिस इज 4 + √13 -4 plus √13, 4 - 4, so 2√13 is the answer। so ये शॉर्ट तरीका है इस तरह के क्वेश्चन, और बिलीव मी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो डोंट मिस देम। ऐसे और जितने क्वेश्चंस मिले उनको अटेम्प्ट करते जाओ। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? सो शाइन एंड बी ऑन टॉप ऑफ द